बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 2 और दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ फोरग्राउंड कलर के बारे में, बैकग्राउंड कलर के बारे में और मार्की टूल्स को देखेंगे कि मार्की टूल्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखें यहाँ नीचे कॉर्नर पे आपको दो कलर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर रेड कलर है और नीचे ग्रीन कलर है। तो देखिए ये जो ऊपर कलर होता है इसको बोलते हैं फोरग्राउंड और नीचे जो कलर होता है इसको बोलते हैं बैकग्राउंड। मतलब इस वक्त आपका रेड कलर जो है वो फोरग्राउंड है और ग्रीन कलर जो है वो बैकग्राउंड है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि ये बैकग्राउंड कलर ऊपर आ जाए और ऊपर वाला कलर नीचे चला जाए तो यहां देखें एक एरो का निशान है। तो जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूं तो इनकी पोजीशन क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, ठीक है। अच्छा, यहां आपको देखें एक और निशान नजर आ रहा है, ब्लैक और नीचे व्हाइट। देखें ये इलस्ट्रेटर के बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखें मेरा ऊपर फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और नीचे वाला कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। मतलब ये अपनी डिफॉल्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब अगर फोरग्राउंड कलर में चेंज करना चाहता हूं तो इसको डबल क्लिक करूंगा और यहां से इसको चेंज कर दूंगा। अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इसको डबल क्लिक करूंगा और इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो आपके पास कलर्स होते हैं वो फोरग्राउंड ब्लैक होता है और बैकग्राउंड व्हाइट होता है, ठीक है। और अगर आपने कलर को चेंज करना है तो सिंपली उस कलर पे आप डबल क्लिक करें तो वो कलर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का पर्पस क्या है, देखें इसको आप ऐसे समझ लें कि बैक वक्त आपके हाथ में दो पेंसिल्स पड़ी हैं, ठीक है। एक रेड कलर की है और एक ग्रीन कलर की। तो आप जब चाहें ग्रीन कलर की पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं और जब चाहें तो रेड कलर की पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें ये मेरी लेयर है, अगर मैं इस पे फोरग्राउंड कलर करना चाहता हूं यानी रेड कलर करना चाहता हूं तो इसका शॉर्टकट क्या है, Alt Backspace। तो ये देखें मेरा लेयर जो है तो वो रेड कलर की हो गई। अगर मैं चाहता हूं कि ये ग्रीन कलर इसमें फिल हो जाए यानी बैकग्राउंड कलर इसमें फिल हो जाए तो इसका शॉर्टकट है Control Backspace, ठीक है। फोरग्राउंड कलर का जो है Alt Backspace और बैकग्राउंड कलर का Control Backspace। अच्छा, अगर फर्ज करें मैं इसमें एक कलर फिल करना चाहता हूं लेकिन मैं रेड भी नहीं फिल करना चाहता और ग्रीन भी नहीं फिल करना चाहता, मतलब मैं ना फोरग्राउंड कलर करना चाहता हूं और ना बैकग्राउंड, बल्कि मैं अपनी मर्जी का एक तीसरा कलर इसमें फिल करना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, शिफ्ट बैक स्पेस। देखें जैसे ही मैंने शिफ्ट बैक स्पेस इंटर किया तो ऊपर यहां आ जाए, यहां मैं कर देता हूं कलर। तो अब मैं अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहां से ले सकता हूं। अगर मैं ब्लू कलर को कर दूं, ओके कर दूं, ओके कर दूं तो ये देखें मेरे लेयर का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो अगर आपने फोरग्राउंड कलर करना है तो Alt Backspace, अगर बैकग्राउंड कलर करना है तो कंट्रोल बैकस्पेस और अगर अपनी मर्जी का कलर करना है तो शिफ्ट बैकस्पेस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये मार्की टूल क्या होते हैं। देखिए मार्की टूल आपका होता है किसी भी लेयर पे एक्टिव एरिया, ठीक है। अब देखें यहां सबसे ऊपर है रेक्टेंगल मार्की टूल। अगर इसको मैं यहां एक रेक्टेंगल बना दूं तो ये क्या है, ये मेरे लेयर का एक्टिव एरिया है। एक्टिव एरिया से मुराद कि अब मैं जो भी काम करूंगा वो सिर्फ इस रेक्टेंगल पे अप्लाई होगा। अब देखें मैं जैसे Alt Backspace करता हूं तो अब देखें जो फोरग्राउंड कलर है वो सिर्फ एक्टिव एरिया में अप्लाई हुआ, बाकी लेयर पे अप्लाई नहीं हुआ। या मैं कंट्रोल बैकस्पेस करता हूं तो देखें जो बैकग्राउंड कलर था वो सिर्फ एक्टिव एरिया में अप्लाई हुआ, बाकी लेयर पे अप्लाई नहीं हुआ। अब मैं कंट्रोल Z करता हूं। अच्छा, देखें यहां एक बात याद रखें कि 2017 और उससे पहले जो फोटोशॉप के वर्जन है तो उनका जब आप अंडू करते हैं तो शॉर्टकट है कंट्रोल Z। कंट्रोल Z से एक स्टेप पे अंडू होता है और अगर बार बार करना है 2-3 स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल Alt Z करेंगे, ठीक है। कंट्रोल Z से एक स्टेप पीछे जाएगा और कंट्रोल Alt Z से जितना मर्जी आप पीछे जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। और 2017 के बाद जो वर्जन है तो उनमें इलस्ट्रेटर की तरह सिर्फ कंट्रोल Z प्रेस करें तो आप बार बार अंडू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मार्की टूल में दूसरा है एलिप्टिकल मार्की टूल। देखें वो रेक्टेंगल मार्की टूल था, ये एलिप्टिकल मार्की टूल है तो ये सर्कल्स बना के देगा आपको। ये देखें मैंने एक एक्टिव एरिया बनाया जो सर्कल की शेप में है, ठीक है। Alt Backspace करता हूं, कंट्रोल बैकस्पेस करता हूं तो सिर्फ एक्टिव एरिया में मेरा कलर हो रहा है और एक्टिव एरिया से बाहर कलर नहीं हो रहा, ठीक है। कंट्रोल Z करता हूं, एक स्टेप से पीछे गया, कंट्रोल Alt Z से दोबारा पीछे गया और दोबारा पीछे चला गया, ठीक है।
अच्छा, अब अगला टूल है हमारे पास सिंगल रो मार्की टूल। देखिए सिंगल रो मार्की टूल आपका क्या होता है, सिर्फ एक लाइन की आपका एक्टिव एरिया बनाता है, ठीक है। इसका वैसे इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसकी एक लाइन का एक्टिव एरिया ये बनाता है, ठीक है। अब देखें मैंने इधर क्लिक किया तो एक लाइन का इसने मुझे एक्टिव एरिया बना दिया। अगर मैं ऑल्ट बैकस्पेस करूं और कंट्रोल डी करूं तो ये देखें एक रेड कलर की लाइन उसने मुझे एक्टिव एरिया पे बना दी। अब अगर मैं ये नीचे वाला सिंगल कॉलम मार्की टूल लेता हूं और यहां क्लिक करता हूं तो इसने मुझे एक कॉलम में लाइन बना दी, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल बैकस्पेस करता हूं और कंट्रोल डी करता हूं तो ये देखें एक ग्रीन कलर की लाइन मेरे पास आ गई। तो ये सिंगल रो मार्की टूल आपका क्या करता है कि एक लाइन का एक्टिव एरिया आपको दे देता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि देखें जब मैं एक्टिव एरिया बनाता हूं और उसमें ऑल्ट बैकस्पेस से कोई काम करता हूं तो आप देखें एक डॉटेड लाइन आपको सर्कल के बाहर नजर आ रही है, मतलब ये आपको ये शो कर रहा है कि ये आपका एक्टिव एरिया है। अगर इस डॉटेड लाइन को मैं खत्म करना चाहता हूं तो कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस किया तो मेरी सिलेक्शन क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है, या एक्टिव एरिया का बॉर्डर जो है तो वो खत्म हो गया। अच्छा, अब ये जो मार्की टूल्स हैं इनको हम इमेजेस पे कैसे अप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। ये देखें मेरे पास एक इमेज आ गया, एक लड़की की तस्वीर है, ठीक है। अच्छा देखें, अगर इस लेयर की मैं कॉपी लेना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे। देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल जे किया तो यहां नीचे देखें इस लेयर की एक कॉपी मेरे पास आ गई, ठीक है। तो देखें यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी कि कंट्रोल जे से क्या करते हैं, हम कॉपी लेते हैं। अब देखें इस इमेज पे मैं मार्की टूल अप्लाई करता हूं। इस लड़की के फेस पे मैंने एक रेक्टेंगल मार्की टूल बनाया। देखें मार्की टूल आपका क्या शो करता है कि एक्टिव एरिया, मतलब इस लेयर पे ये मेरा एक्टिव एरिया है। और मैंने आपको बताया कि कंट्रोल जे से हम क्या करते हैं, कॉपी लेते हैं, ठीक है। तो देखें जैसे मैं कंट्रोल जे करूंगा तो क्या करेगा कि ये जो एक्टिव एरिया है इसकी कॉपी मुझे मिल जाएगी। तो देखें जैसे मैं कंट्रोल जे करता हूं तो अब मेरे एक्टिव एरिया की कॉपी बन गई है, ठीक है। लेकिन वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही, वो मुझे इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि उसके पीछे लेयर पड़ी है। यहां आ जाए तो ये देखें मेरा एक्टिव कॉपी यहां मौजूद है, लेकिन इसके नीचे चूंकि लेयर पड़ी है तो वो मुझे शो नहीं हो रही। तो ये देखें जो नीचे वाली लेयर्स है इन इधर एक आंख का निशाना बना हुआ, आई स्पॉट बना हुआ है। इसको मैं क्लोज करता हूं और ये नीचे वाली को भी क्लोज करता हूं तो ये देखें जो मेरा एक्टिव एरिया है वो मुझे शो हो रहा है, मतलब एक्टिव एरिया की मेरी कॉपी बन गई। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूं, कंट्रोल आर जेड से वापस जाता हूं और इस लड़की पे मैं इलेप्टिकल मार्की टूल अप्लाई करता हूं। इलेप्टिकल मार्की टूल अप्लाई किया, कंट्रोल जे किया तो उसने मेरे एक्टिव एरिया की कॉपी ले ली, लेकिन मुझे नजर यहां लेयर पे तो आ रही है लेकिन स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही क्योंकि उसके नीचे लेयर पड़ी है, ठीक है। अगर इस लेयर की आर्म से मैं इसको ऑफ कर दूं तो अब मुझे इलेप्टिकल एक्टिव एरिया की कॉपी नजर आ रही है, ठीक है। कंट्रोल जेड से वापस जाता हूं, कंट्रोल आर जेड से फिर वापस जाता हूं दूसरे स्टेप पे, ठीक है। अच्छा, अब एक और अहम चीज कि देखें अगर इस लड़की पे मैं इलेप्टिकल मार्की टूल लगाता हूं, ठीक है, और बाद में मुझे लगता है कि यार इसका ये बैड थोड़ा सा पोर्शन मुझे और भी ऐड करना है सिलेक्शन में, ठीक है। तो मैं कैसे ऐड करूंगा, देखिए शिफ्ट प्रेस करूंगा। शिफ्ट आपको इलस्ट्रेटर में पता है कि मल्टीपल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। शिफ्ट मैंने प्रेस किया और यहां से आके एक सर्कल और बनाया तो देखें ये एरिया भी इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। अब ये इसका नीचे वाला एरिया अगर मैंने ऐड करना है तो शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, सर्कल बनाया तो ये नीचे वाला एरिया भी इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। तो अब मैं कंट्रोल जे लूंगा तो जितना भी मेरा एक्टिव एरिया उसकी कॉपी आ जाएगी। अच्छा, मैं कंट्रोल जेड से वापस अंडू करता हूं, कंट्रोल आर जेड से दोबारा अंडू करता हूं। अब देखें अगर मुझे लगता है कि ये जो मैंने सर्कल लिया है तो ये कुछ ज्यादा बन गया और इसमें मैं सिलेक्शन को माइनस करना चाहता हूं। पहले शिफ्ट से हम क्या करते थे कि सिलेक्शन को ऐड करते थे। अब मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन को मैं माइनस करूं तो देखें मैं आल्ट प्रेस करूंगा और यहां एक सर्कल बनाऊंगा तो ये देखें सिलेक्शन मेरी माइनस हो गई। अब मैंने आल्ट प्रेस किया हुआ है और दोबारा एक इधर सर्कल बनाता हूं तो देखें यहां से ये सिलेक्शन आपकी माइनस हो गई, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन को ऐड करना है तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है, अगर सिलेक्शन में कुछ माइनस करना है तो आपने ऑल्ट प्रेस करके माइनस करना है।
अब मैं कंट्रोल डी करता हूं ताकि मेरी सिलेक्शन खत्म हो जाए। आपको मैंने बताया है कि सिलेक्शन एरिया खत्म करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो आपका एक्टिव एरिया जो है तो वो खत्म हो जाता है। अब मैं यहां से लेता हूं सिंगल रो मार्की टूल और यहां मैंने एक सिंगल रो मार्की टूल लगा दिया। ठीक है, शिफ्ट प्रेस किया, एक यहां लगा दिया, शिफ्ट प्रेस किया, एक यहां लगा दिया, शिफ्ट प्रेस किया, एक यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। ये मैंने मुख्तलिफ सिंगल रो मार्की टूल्स लगा दिए। ठीक है, तो अब देखें मैंने डिलीट प्रेस किया था तो देखें इस इमेज में से जहां जहां मेरा एक्टिव एरिया था सिंगल रो मार्की टूल का वो इस इमेज में से क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, अच्छा ये देखें ऊपर एक टूल है, इसको बोलते हैं मूव टूल। ये आपका क्या काम करता है, ये आपके इमेज को मूव करता है। जैसे मैंने मूव टूल लिया और इस इमेज को मैं कहीं भी मूव कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा मैं इमेज से निकल के अपनी फाइल पे आ गया। देखें एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आप फोटोशॉप पे जब भी काम करें तो आप क्या करेंगे, न्यू लेयर लेंगे। ठीक है, लेकिन देखें दो चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको न्यू लेयर लेने की जरूरत नहीं बल्कि ऑटोमेटिकली वो न्यू लेयर पे ही बनती हैं। वो दो चीजें क्या हैं, एक तो आप ये देखें यहां एक टूल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नंबर पे आपके पास टूल है शेप टूल। ठीक है, देखें जब भी मैं इधर एक शेप बनाता हूं तो अभी मैंने न्यू लेयर नहीं ली लेकिन देखें ऑटोमेटिकली यहां न्यू लेयर आ गई। अब मैं दोबारा शेप बनाता हूं तो देखें न्यू लेयर पे नई शेप बन गई। अब मैं तीसरी शेप बनाता हूं तो यह देखें मैंने न्यू लेयर नहीं ली लेकिन ऑटोमेटिकली उसने न्यू लेयर पे शेप को बना दिया। तो देखें कोई भी शेप आप बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लेयर पे बनेगी, उसमें आपको न्यू लेयर लेने की जरूरत नहीं। कंट्रोल जेड से अनडू करता हूं, कंट्रोल आर जेड से 2-3 स्टेप और पीछे जाता हूं। ठीक है, अच्छा एक तो हो गई ये चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है टेक्स्ट। देखें जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे कुछ, इधर मैं लिखता हूं पाकिस्तान, तो अब देखें मैंने न्यू लेयर नहीं ली लेकिन पाकिस्तान जो है वो न्यू लेयर पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा टाइप टूल लिखता हूं और देखें लिखता हूं ईरान। अब ईरान मैंने लिखा, न्यू लेयर नहीं ली लेकिन ऑटोमेटिकली उसने मुझे न्यू लेयर, लेकिन ऑटोमेटिकली उसने ईरान जो है वो न्यू लेयर पे लिखा। अच्छा एक बात नोट कर लें कि देखें अगर ईरान के आगे मैं टर्की लिखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां जो टाइप टूल है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर कैसे निकलूंगा, इसको छोड़ के आप आ जाए मूव टूल पे। ठीक है, और फिर दोबारा टेक्स्ट टूल पे आएंगे तो अब मैं टर्की लिखूंगा तो ये न्यू लेयर पे लिखा जाएगा। देखें जब आपका एक दफा टेक्स्ट कंप्लीट हो जाए तो आपने एक दफा मूव टूल पे जाके बाहर निकलना है और फिर वापस टेक्स्ट टूल पे आना है तो आपका नया टेक्स्ट लिखा जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो टेक्स्ट टूल जो है तो आपकी उसी लेयर पे बार बार लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब एक दफा जब आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो गया आप उससे बाहर निकलें, मूव टूल ले लें या कोई भी और टूल ले लें और उसको एक दफा लेके छोड़ दें और दोबारा टेक्स्ट टूल पे आए तो फिर जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो वो नया टेक्स्ट लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये देखें मैंने पाकिस्तान ईरान टर्की लिया, मैंने कोई भी न्यू लेयर नहीं ली लेकिन सारा कुछ जो है तो तीनों चीजें जो है तो वो न्यू लेयर पे ऑटोमेटिकली लिखी गई। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। ठीक है, जिसमें हमने फोरग्राउंड कलर को देखा, बैकग्राउंड कलर को देखा और मार्की टूल्स को देखा, उसका इस्तेमाल देखा, उनका इस्तेमाल इमेज पे देखा और ये बताया कि शेप जब आप बनाते हैं तो उसमें आपको न्यू लेयर लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपकी न्यू लेयर बन जाती है। इस तरह टेक्स्ट जब लिखते हैं तो उसमें भी न्यू लेयर लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक टेक्स्ट आपका लिखा जाता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।